एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आई एम कृतिका शर्मा एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। हमने स्टार्ट की है बायोलॉजी की 1000 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें कि हम कंप्लीट बायोलॉजी कर रहे हैं क्लास 11 एंड क्लास 12 की। मैं बता दूँ कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन फॉर्म किए हैं। तो इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए हमने जैसे कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो जैसे कि एक चैप्टर है उसके 25 क्वेश्चन लेक्चर वाइज है, बट कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो हमने उनको 1 या 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है। वैसे मैक्सिमम हमने एक ही चैप्टर में कंप्लीट किया है। अब आप सोचोगे 25 क्वेश्चन में हमने कैसे कंप्लीट किया है। आप देख लेना कि हमने क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्म किए हैं कि एक टॉपिक एक क्वेश्चन, ताकि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की हमने यहाँ पे कोशिश की है। जो हम पॉइंट बोलते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो क्वेश्चंस है उससे भी आपको आइडिया लगता है कि कैसे क्वेश्चन आता है। तो हर चीज़ हम यहाँ पे आपको बताते हैं जिसका हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सबको मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो 1 से 2 बार इस सीरीज़ को कंप्लीट देख लीजिएगा। एक बार तो देखनी ही है, बट दूसरी बार ज़रूर देखिएगा, और दूसरी बार खुद आंसर करने की कोशिश कीजिएगा कि अच्छा इसका आंसर ये होता है, इसके और ऑप्शन का आंसर खुद होता है, ये होता है। जैसे वीडियो स्टार्ट कर दी, पॉज किया, आंसर किया, फिर सुन भी लिया एक बारी। इस तरीके से आपके कंप्लीट क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और आपको चीज़ें लर्न भी हो जाएंगी। तो ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं, उन सब के लिए ये बेनिफिट है। देखिए, वैसे बताऊंगी ये क्वेश्चन आपको हटके आएंगे, जैसे कि किसी बुक में ये अलग तरीके से होगा, तो हमने क्वेश्चन अलग तरीके से बनाए कि टॉपिक उसका क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज है, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन तब कवर होंगे। क्योंकि अदरवाइज़ हम डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से उठाते हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में तो उनमें एक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन दिया होता है, मतलब उसी की तरह ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पे हम उन ऑप्शन के बजाय कोई और ऑप्शन लेके उस टॉपिक को भी यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो इस तरीके से हमने ये सीरीज़ बनाई है। ऑलरेडी हम इसके 33 लेक्चर ले चुके हैं। अब लेके आई हूँ मैं आपके सामने इसका 34 लेक्चर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट करते हैं बेटर काम करने के लिए। और आपको अगर आपके मोटिवेशन मिलेगा तो हमें और इंस्पिरेशन मिलती है कि हम और बेटर तरीके से चीज़ें कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम मेनली चैप्टर जो डिस्कस कर रहे हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज मॉलिक्यूलर सीजर इज। सीजर का मतलब क्या होता है? काटना। तो मॉलिक्यूलर सीजर मतलब जब ऐसे डीएनए का सीक्वेंस को आप काट रहे हैं। अब काटना क्यों ज़रूरी है? या तो देखो, आप कपड़ा लेते हैं दुकान से तो हम काटते हैं कि हम उसको नए तरीके से ढाल सकें, अपने मुताबिक जैसा हमें चाहिए उस तरीके से आउटफिट बना सकें। तो वैसे ही डीएनए को कट करके हम नया मॉडिफिकेशन बना सकते हैं। अब वो सोचोगे डीएनए में कैसी मॉडिफिकेशन? डीएनए में मॉडिफिकेशन इस तरीके से कि अब देखो कोई चीज़ है, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं उसमें, ये कमी है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो चीज़ आ गई, इसलिए मॉडिफिकेशन, ताकि बेटर वर्जन बन सके। तो उसके लिए मॉलिक्यूलर सीजर विल रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियेज, रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स बोल देंगे इसको। तो ऑप्शन ए तो यहाँ पे करेक्ट बन जाता है, बट अभी हम और ऑप्शन को भी डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हेलिकेज। हेलिकेज एक टाइप का एंजाइम्स है। याद रखिएगा, एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, बट ऑल प्रोटीन नॉट ए एंजाइम्स। तो ये एंजाइम्स है जो डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रिपेयर, इन सब में यूज़ होता है। पॉलीमॉर्फिज्म सीक्वेंस बेस्ड अपॉन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये आता है। नेक्स्ट पेप्टाइड। पेप्टाइड होता है प्रोटीन के बीच में बॉन्ड, तो उसको तोड़ के एमाइनो एसिड बनता है। अब एमाइनो एसिड क्या है? एमाइनो एसिड होता है बेसिक यूनिट ऑफ ए प्रोटीन। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो ना, एक चीज़ बता दी हूँ किस तरीके से आप पढ़ सकते हो। तो बोर भी हो रहे हो, कभी मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो ये सोचिए आज मुझे नया सीखने को मिलेगा, आज मैं कुछ नया सीखूंगी और उसको यूज़ देखूंगी कि हमारी लाइफ में कहाँ पे यूज़ है। जब आपको यूटिलिटी पता लगती है ना, तो हम उन चीज़ों को बेटर कर सकते हैं।
सो करते हैं नेक्स्ट। देखो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR। तो PCR ये मेनली किसके लिए है? तो ये मेनली होती है पॉलीमरेज, पॉली मतलब डबल ट्रिपल बनाना, डीएनए को बढ़ाने के लिए, डीएनए एम्प्लीफिकेशन करने के लिए ये ज़रूरी होता है, राइट। देखो अब डीएनए से बनता है आपका आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन, ठीक है। और डीएनए के टूटने को क्या बोलते हैं हम? रेप्लिकेशन। और प्रोटीन का बेसिक यूनिट अमाइनो एसिड। सो हर पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट इज ऑटोमेसली इंडिपेंडेंट सेल्फ रेप्लिकेशन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इम्पार्टिंग सर्टेन फैक्टर टू सम बैक्टीरियम इज कॉल्ड। तो जो इफ़ेक्ट करता है बैक्टीरियम को, तो वो आता है आपका प्लाज्मिड। देखो क्या है? ऑटोमेसली इंडिपेंडेंट, जो सेल्फ रेप्लिकेशन मतलब बड़ा करने के लिए एक्स्ट्रा डीएनए इम्पार्ट कर रहा है, तो वो आएगा आपका प्लाज्मिड। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम क्लोन ऑब्टेन बाय। तो याद रखिएगा क्लोन जो होता है वो डेवलप होता है थ्रू माइटोसिस। तो इसमें कोई वेरिएशन डेवलप नहीं होती है, तो ये करवाएगा ये मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू प्रोड्यूस होता है, सिंगल सेल को लेके हम करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका टिश्यू कल्चर। प्लांट ब्रीडिंग मतलब प्लांट की ग्रोथ, इरेडिएशन, पेप्टाइजेशन, ये तो सिंपल वर्ड्स हैं। चलिए नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक प्लांट। देखो ट्रांस का मतलब है मॉडिफाई, तो प्लांट ऐसे जिसमें आपने मॉडिफाई कर दिया, मतलब इंट्रोडक्शन कर दी हमने फॉरिजन जीन की, ताकि वो चीज़ मॉडिफाई हो चुके। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, एंजाइम दैट क्लीव न्यूक्लिक एसिड विद इन द, कहाँ बोला है? विद इन द। तो जब हमने किया था रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस कि आप डीएनए को ब्रेक करते हैं, तो डीएनए दो तरीकों से ब्रेक होता है। एक तो आप बीच से भी काट सकते हैं, जिसको हम एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं, एक आप साइड से भी काट सकते हैं, तो उसे हम एक्सोन्यूक्लियस बोलते हैं। तो देखो जो भी हमारे अंदर है चीज़ें, ये सारी डीएनए की मॉडिफिकेशन, डीएनए की चीज़ें आती हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि अंदर से, एंड मतलब अंदर, एग्स मतलब जब भी बात होगी तो बाहर की, एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोर्स ऑफ ए टैग पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर। अब पीसीआर है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो इसकी बात करें तो इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है? इसके लिए होता है थर्मोफिल्स बैक्टीरियम। तो थर्मोफिल्स मतलब आइसोलेट होता है चेन एट, मतलब ये हुआ था 1976 में। तो पीसीआर टेक्निक नेम ऑब्टेन फ्रॉम पीसीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको टैट के रिगार्डिंग, क्योंकि हमने उसका ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है, टैट के रिगार्डिंग कोई भी नोट्स चाहिए, केमिस्ट्री के, साइकोलॉजी के, बायोलॉजी के, शॉर्ट नोट्स चाहिए तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लॉन्ग नोट्स चाहिए तब भी। अगर सिर्फ आपको थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए कि क्या कर सकते हैं हम, क्या करें, तो वो भी आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको पूरी ही इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करवाएंगे। शॉर्ट नोट्स लाइक जैसे कि रिवीजन सीरीज़ टाइप, जिसका प्राइस भी बहुत ही कम होगा, कि आपका जस्ट रिवीजन हो जाए, मतलब एक चैप्टर के ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3, बड़ा चैप्टर है तो 3 पेज, छोटा चैप्टर है तो 2 पेज, इतना ही हमने कंसाइज करके वो चीज़ें बनाई हैं। किसी को भी चाहिए होंगे कि आपको समझ नहीं आ रहा, एंड टाइम है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो एक तो ये क्वेश्चन सीरीज़ हो जाएगी जिससे आपके क्वेश्चन पता लग जाएंगे। एक आप शॉर्ट नोट्स ये नहीं कि एक इसका आंसर ये होता है, इसका आंसर ये होता है, इसका आंसर ये होता है, इस तरीके से नहीं बनाए हैं। शॉर्ट नोट इस तरीके से कि टॉपिक है जैसे उसका फ्लो चार्ट टाइप, कि इसका आंसर ये होता है, इसका पूरी डिटेल नहीं है, ठीक है, बस टॉपिक टू टॉपिक है। वैसे तो लॉन्ग नोट्स भी हैं, पर रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बेटर रहते हैं। तो किसी को भी चाहिए होंगे तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला है ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल मेथड डेवलप बाय। जो ऑटो मतलब खुद से काम हो रहा है, तो डीएनए सीक्वेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल मेथड किसने डेवलप किया था, देखते हैं।
फ्रेडरिक क्रिक की बात करें या वॉटसन की बात करें तो इन्होंने तो डीएनए के बारे में बताया था। एलिक जेफ्रॉय की बात करें, इन्होंने डीएनए मतलब डेवलप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोब, ठीक है, ये बताया था। चारगफ ने ये बताया था कि एडेनिन थायमिन के साथ 2 पेयर से बॉन्ड बनाएगा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा, ये बोला था। फ्रेडरिक सेंगर ने इसके बारे में बोला था। तो ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सेलेक्ट डीएनए ऑफ इंटरेक्शन फ्रॉम ए जीनोमिक लाइब्रेरी। तो कौन यूज़ होता है, देखते हैं। ये यूज़ होता है आपका डीएनए प्रोब। और डीएनए फ्रेगमेंट की बात करें, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन होते हैं, जो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो वैसे ही डीएनए को कंस्ट्रक्ट करने को हम क्या बोलते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट। रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस आपको मालूम है, डीएनए को ब्रेक करना। नेक्स्ट इज़, वैसे तो हमने मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं उनमें पिक्चर्स इंक्लूड किए, पर इनकी पिक्चर्स में आपको समझ ही नहीं आना था कि क्या पिक्चर्स है, तो हमने पिक्चर्स के बजाय कुछ जो टॉपिक्स हैं उनके नोट्स ऐड कर दिए हैं, ताकि आपको कुछ समझ ना आए तो आप उन नोट्स को भी पढ़ सकते हैं। लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बायोटेक्निक प्रोसेस डीएनए इज प्रिपेयर, सी डीएनए प्रिपेयर फ्रॉम। जैसे बायोटेक्निकल प्रोसेस है जिसमें कि डीएनए बनता है, ये थोड़ा सा लाइन एक्स्ट्रा है, प्रोसेस मतलब सी डीएनए प्रिपेयर्ड फ्रॉम, बस ये आना, ये एक्स्ट्रा ही कर देंगे हम। तो ये ऑब्टेन होता है आपका एमआरएनए। सो चलिए पढ़ेंगे, जैसे कि कंप्लीमेंट्री सी डीएनए है, डीएनए कॉपी ऑफ ए मैसेंजर डीएनए मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड से ऑब्टेन होता है। सो इसमें आंसर हो जाएगा एमआरएनए। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। याक की फुल फॉर्म क्या है? अब याक वो नहीं है जो पहाड़ों में पाया जाता है, जानवर है। याक की फुल फॉर्म होती है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जो क्या करता है, ह्यूमन इंजीनियर डीएनए में काम होता है। एंड मॉलिक्यूल ईस्ट किससे ऑब्टेन होता है, फंगस से। तो कनेक्शन मैपिंग सीक्वेंस जीनोम्स में ये मदद करता है। तो आपको पता है ना, जीनोम्स के बाद क्रोमोसोम आते हैं, क्रोमोसोम के बाद जीन्स आते हैं। सो अगर कोई टॉपिक ऐसा है ना जो पहले भी रिवाइज कर चुके हैं, उसे मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, तो देख लेंगे इसका आंसर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट, द मैकेनिज्म दैट कॉज ए जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंक्ड ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं उसको, देखते हैं पहले छोटे से कंसेप्ट, ये वाले कंसेप्ट की ये क्या है। जैसे कि डिलीशन का मतलब है आप निकाल रहे हो, फिर डुप्लीकेशन डबल कर रहे हो, इन्वर्जन आप, जैसे कि सीक्वेंस है ना, देखो ऊपर था ये डार्क वाला स्पॉट, इसमें आपने नीचे कर दिया, ये सीक्वेंस चेंज करना। नेक्स्ट आता है इंसर्शन, पहले ये था आपने इसमें ऐड कर दिया कुछ और। सेकेंड चीज़ हम पढ़ेंगे जैसे कि रेसिप्रोकल ट्रांसलेशन, मतलब इसमें आपने क्या किया, इधर का भी इधर शिफ्ट कर दिया, इधर का भी इधर, रेसिप्रोकल डुप्लीकेट किया। फिर आता है रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। सो रॉबर्टसोनियन मतलब जो है ट्रांसलोकेशन, उसमें क्या किया, जैसे कि ये सीक्वेंस है, ये बड़ा और ये छोटे हैं, इसका एक पोर्शन एक इसके साथ अटैच हो गया। तो इस तरीके से ये चीज़ आई जिसके अंदर हमारा आंसर बन गया, इसमें बात की है तो ये आ गया, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ट्रांसलोकेशन आना था, ट्रांसलेशन नहीं, यहाँ पे ट्रांसलोकेशन आना था, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। फिर ट्रांसलोकेशन आ गया, इन्वर्जन मतलब अपोजिट। अगर लाइगेज की बात करें तो लाइगेज फॉरिजन डीएनए प्लाज्मिड कट बाय द सम रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस टू रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड में ज्वाइन टू फॉर्म ए रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फीचर ऑफ ए प्लाज्मिड। देखिए प्लाज्मिड स्मॉल होता है, सर्कुलर होता है, तो ये करेक्ट हो गया। डबल होता है, ठीक है, डबल है यानी सिंगल
अब ये भी थोड़ी सी गलत है, सिंगल स्टैंडर्ड आना था। तो सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता हमारा प्लाज्मिड। देखेंगे, देखो प्लाज्मिड स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहाँ पाया जाता है? बैक्टीरियल सेल में, सम यूकैरियोटिक में। पढ़ें द टैग, ये 2 वर्ड काट देंगे हम। द टैग पॉलीमरेज एंजाइम ऑब्टेन फ्रॉम। तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ से ऑब्टेन होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो टैग पॉलीमरेज एंजाइम एक थर्मोस्टेबल है, तो ये जो आपका थर्मस एक्वेटिकस जो बैक्टीरिया है उससे ऑब्टेन किया जाता है। पर कैसा है? थर्मस। ये हमने क्या था? हीट में रहता है, तो ये आ गया थर्मस एक्वेटिकस। तो आप देख सकते हैं एक्वाटिकस, तो इसके बारे में पूरी डिटेल है, आप पढ़ना चाहें तो इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन ए, थर्मस एक्वाटिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पॉलीमेरिक। पॉलीमेरिक मतलब बहुत लॉन्ग चेन, मतलब एक चीज़ रिपीट हो जा रही है, कौन सा नहीं है? पॉलीसेक्राइड होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड्स नहीं होते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच एंड, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी आता है तो आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन इज विच एंटीबायोटिक इंटररिलेटेड बिटवीन tRNA एंड mRNA ड्यूरिंग बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। तो याद रखिएगा, अगर आए आपके पास आंसर कि बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, तो आप करेक्ट करके आओगे टेट्रामाइसिन। अगर आपको क्वेश्चन आएगा ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया, कहाँ पे पहले एक बात की, एंटीबायोटिक इंट्रैक्शन ड्यूरिंग बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, पर बैक्टीरिया के अंदर जब प्रोटीन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया, तो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन आएगा। ड्यूरिंग बैक्टीरियल नहीं, इन द बैक्टीरिया, तो ये पॉइंट को ध्यान में रखना, तो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन आएगा। वैसे हम चारों ही चीज़ें कर लेते हैं डिस्कस। देखो टेट्रामाइसिन, ये इनहिबिटरी एंड बाइंडिंग ऑफ ए अमाइनो स्टाइल टी क्रोमोसोम टू राइबोसोम। नियोमाइसिन, ये क्या करेगा? इरिवर्सिबली बाइंड टू ए 30S सब यूनिट ऑफ ए राइबोसोम। अब राइबोसोम क्या मदद करता है? राइबोसोम मदद करता है प्रोटीन सिंथेसिस और दस इनहिबिटिंग द इंटरेक्शन बिटवीन ए tRNA mRNA। एरिथ्रोमाइसिन इनहिबिटरी एक्ट करेगा एमाइनो एसिडलेट ट्रांसलोकेशन इन राइबोसोम। नेक्स्ट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन एक्ट एज ए इनहिबिटरी ट्रांसलेशन ऑल्सो कॉज ए मिड रीडिंग ऑफ कोडोन। तो ऑप्शन हमने करेक्ट किया था डी। बाकी आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको पढ़ना हो। नेक्स्ट इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज, तो जेनेटिक मटेरियल मतलब आइदर आना था, यहाँ पे बोथ नहीं आना था, आइदर, क्योंकि वायरस में ना दोनों होते हैं, RNA या DNA, बट एक कंट्रडिक्शन है इसमें, या तो DNA होगा एक टाइम पे या तो RNA होगा एक टाइम पे, दोनों एक साथ नहीं होंगे। आइदर DNA आइदर RNA। तो याद रखिएगा वायरस बहुत ही वर्सेटाइल होता है, मतलब सब जगह पाया जाता है, तो वैसे ऑप्शन हम सी करेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज केमिकल नाइव्स ऑफ DNA आर, तो टूटने की बात की है तो आ जाएगा एंडो न्यूक्लियस। बाकी और चीज़ों के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेस्ट्रिक्टेड एंडो न्यूक्लियस आर मोस्ट वाइडली यूज्ड इन रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। तो कौन यूज़ होता है? ये होता है आपका बैक्टीरियल सेल, किसमें? रेस्ट्रिक्टेड एंडो न्यूक्लियस में मोस्ट वाइडली यूज, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड बाय, किसने एस्टैब्लिश किया था? देखते हैं। देखो मेंडल तो आपको पता है फादर ऑफ ए जेनेटिक बोला जाता है। बेटसन की बात करें, इन्होंने जेनेटिक लिंकेज की बात की थी, एपिस्टेसिस की बात की थी। कुकिंग की बात करें, कॉकिंग की, तो इन्होंने फर्स्ट एस्टैब्लिश किया था। स्कूग की बात करें, इन्होंने प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में बोला था। इसके बारे में, प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायरल जीनोम इनकॉर्पोरेटेड इनटू ए होस्ट DNA इज कॉल्ड,
तो हम उसे बोलेंगे वायरल जीनोम जो पार्टिसिपेट करता है प्रोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएनए एलिमेंट विद एबिलिटी टू चेंज इट्स पोजीशन इज कॉल्ड। तो वो आएगा आपका, देखो सिस्ट्रॉन की बात करें, ये सेक्शन होता है डीएनए और आरएनए का, मॉलिक्यूल कोड ऑफ पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन सिंथेसिस का। ट्रांसपोसन आता है एबिलिटी टू चेंज पोजीशन। देखो 3 to आपको पता है 3 डायरेक्शन होती है, फिर 5 डायरेक्शन होती है, फिर 5 होती है, 3 होती है। इसकी डायरेक्शन चेंज करने में मदद करता है ट्रांसपोसन। इंट्रॉन की बात करें तो ये डीएनए और आरएनए सेगमेंट बट नॉट कोड ऑफ ए प्रोटीन। ठीक है, कोड नहीं है प्रोटीन का। नेक्स्ट इज फिर एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, सॉरी, इस वीडियो में क्वेश्चन में ज़्यादा गड़बड़ है। तो ये आया है आपका ट्रिटिकेल। क्या है? ट्रिटिकेल फर्स्ट मैन मेड सीरियल क्रॉप हैज़ बीन ऑब्टेन बाय द क्रॉसिंग ओवर वीट। वीट के साथ किसको क्रॉसिंग करके आपका बना? तो राई के साथ क्रॉस करके बना। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली यूज्ड एज वेक्टर फॉर इंड्यूसिंग डीएनए फ्रैगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट। सो 1 by 1 चीज़ों को करते हैं। सबसे पहले आता है आपका टी प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, या हम इसको बोलेंगे फाउंड पैथोजेनिक स्पीसीज एग्रोबैक्टीरियम, मतलब ई रूबी, ई विट्रस, ये इन सब में क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। फिर हम बात करेंगे PBR 322। इसके ये है फर्स्ट वाइडली यूज्ड, जो कि ई कोलाई की क्लोनिंग के लिए यूज़ किया, और 1977 में ये डिस्कवर हुआ है, और हर्बर्ट बोयर ने इसके बारे में बोला है। हर्बर्ट, याद रखिएगा साइंटिस्ट का नाम भी, बोयर, हर्बर्ट बोयर ने इसके बारे में बोला था। PBR फर्स्ट वाइडली यूज, नाम याद रखिएगा, PBR 322 फर्स्ट वाइडली यूज़, जो कि ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर में यूज़ हुआ है, क्रिएटिंग बाय हर्बर्ट बोयर। फिर हमने 2 ऑप्शन तो डिस्कस कर लिए, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। एपिडियम ब्रोमाइड की बात करें, ये यूज़ होगा डीएनए सेगमेंट को सेपरेट करने में। एग्रोस जेल कैन बी विजुलाइज आफ्टर स्टेनिंग। एग्रोस जेल स्टेन मतलब विजुलाइज होगा। अब हमारा आंसर आ जाता है रेट्रोवायरस, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। इसके साथ आपके हो चुके हैं 850 क्वेश्चंस। अब आपके पास 150 क्वेश्चन तकरीबन बचते हैं, जो कि हम जल्दी से जल्दी डिस्कस कर लेंगे। और वैसे भी 11 चैप्टर तो आपके हो ही गए हैं। अभी आपके सिर्फ 4-5 चैप्टर बचते हैं बायोलॉजी के, जो कि हम जल्दी ही कवर कर लेंगे। सो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी इससे फ़ायदा हो रहा है तो एटलीस्ट अपने एक स्टूडेंट, मतलब एक पर्सन, एक फ्रेंड, एक प्लेटफॉर्म पे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग से हमें ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, ज़्यादा नॉलेज होती है। तो औरों को भी नॉलेज होगी और हमें भी फ़ायदा होगा। सो ज़रूर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।